हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं संख्या पद्धति में शेषफल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न पढ़ा चुका हूं। फिर भी कुछ छात्रों का ये कमेंट आया है कि शेषफल पर आधारित एक वीडियो और बनाया जाए, तो शेषफल पर आधारित एक प्रश्न मैं लेकर आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको। दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 4 के पावर 13 में 3 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो यहाँ पर ये हमको ध्यान देना है। मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ गौर करिएगा। ये सब सवाल बिना पेन चलाए हल किए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 4 के पावर 13 है, तो दोस्तों 4 के पावर 13 का मतलब हुआ कि 4 का 13 बार गुणा। तो जब आप 13 बार गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा मान आ जाएगा, फिर उसमें 3 से भाग देंगे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक यहाँ बता दे रहा हूँ, ये कि जिस संख्या से आपको भाग देनी हो, जिस संख्या से आपको भाग देनी हो, अगर वो संख्या इससे एक कम है तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। ध्यान देना है, जिस संख्या से आपको भाग देनी है वो संख्या अगर इससे कम है, 1 कम है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। ठीक उसी तरह से देखिए दोस्तों, 17 के पावर 200 में 16 से भाग देना है। मतलब एक चीज मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि फिर से देख लीजिए कि ये जो 13 घात है, इसका हमें कोई रोल नहीं है। अभी ये जो 200 घात है, इसका कोई रोल नहीं है। तो 16 में से अगर इसमें भाग दे, देखिए इससे 1 कम है, तो इसका भी आंसर आपका 1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि ये दिया है 25 के पावर 25 भागा 26। तो दोस्तों, जिससे भाग देना है वो जो है इससे 1 अधिक है। जिससे भाग देना है वो इससे 1 अधिक है। तो जब अधिक होता है तो उसके लिए हमको क्या करना है? तो दोस्तों, जिससे हमें भाग देना है अगर वो इससे अधिक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिसको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कि x के पावर n को x प्लस 1 से भाग देना है। भाग देने पर आपको शेष क्या मिलेगा ये निकालना है। तो ये 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला बात ये है कि यदि घात सम हो, यदि घात सम हो तो शेष 1 होगा। शेष क्या होगा? 1। यदि घात विषम हो तो शेष आपका x हो जाएगा। x हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। मतलब कि x के पावर n को x प्लस 1 से भाग देना है, तो शेष क्या आएगा? तो ये 2 बातों पर निर्भर करता है। यदि घात सम हो, मतलब ये हुआ कि अगर ये घात जो 25 दिया गया है, अगर ये सम संख्या हो तो आपका उत्तर सदैव 1 होगा। अगर ये विषम संख्या हो जाएगी तो ये स्वयं ही आपका ये आंसर हो जाएगा। ये x ही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे अब देखा जाए तो ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सदैव ये हो जाएगा। तो आपका आंसर यहां से ये हो जाएगा। देख लीजिए। दूसरी चीज फिर अब यहां से देखते हैं कि 17 के पावर 200 में 18 से भाग देना है। देखिए 18 जो है इससे 1 अधिक है, यानी इसी मेथड पर है ये। लेकिन घात इसका क्या है? ये घात जो है आपका सम है। तो अगर ये सम है तो आपका उत्तर हो जाएगा 1। शेष जो है आपका 1 आएगा, क्योंकि मैं यहाँ बता चुका हूं कि अगर घात सम है तो शेष 1 होगा, अगर घात विषम है तो शेष सदैव x हो जाएगा आपका। ठीक उसी तरह से अभी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये नया दे दिया है कि 2 के पावर 31 में 5 से भाग दे तो शेष क्या होगा। दोस्तों देखेंगे तो ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, इससे ये हटके क्वेश्चन दिया गया है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमको सिर्फ इसकी घात पर ध्यान देना है। ये जो हमारी घात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर ये घात, अगर घात आपका, यहाँ फिर मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं इसके लिए कि अगर घात सम है, अगर घात सम है तो 2 या 4 लेते हैं। अगर घात विषम है, अगर घात विषम है तो 1 या 3 लेते हैं। मतलब ये हो गया कि देखिए 2 के पावर 31 को 5 से भाग देना है,
तो 2 के पावर 31 आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो हम 2 के पावर 1 में 5 से भाग देंगे, एक घात ले लेंगे। तब एक घात अगर लेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा, ये जो है भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब ये 2 के पावर 3 ले लेंगे और इसमें भाग देंगे। तो 2 के पावर 3 में 8 हो गया और 5 से भाग देंगे तो आपका शेष कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर विकल्प ये सही हो जाएगा। अगर इसे भाग दिया जाए तो इस तरह से, अगर यही चीज अगर मान लीजिए ये सम संख्या होती तो यहां पर हम या तो 2 ले लेते या 4 ले लेते। तो कुछ और क्वेश्चन है जो इनको कर लिया जाए अभी। तो दोस्तों एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 67 के पावर 67 प्लस 67 भागा 68, तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों अभी हम लोगों ने किया है कि अगर घात विषम हो तो 1 या 3 लेते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर ध्यान देना है कि 67 के पावर 1 आप प्लस 67 ले लें और इसमें 68 से भाग दें, तो आपका ये हो जाएगा 1 7 7 14 6 6 12 1 13 और इसमें हो जाएगा 68। फिर आप 134 में कहीं 68 से भाग दे लीजिए। देखिए यहाँ पर भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, देखिए 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 14 में से 8 घटेगा 6 और 12 में 6 घटेगा 6, आपका शेष आ जाएगा 66। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए। फिर इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये देखिए 45 के पावर 47, तो ये भी विषम संख्या है, तो हम एक घात ले लें। तो देखिए 45 आप प्लस 2 और आपको इसमें भाग देना है 44 से। तो 45 2 47 और 47 में 44 से भाग देंगे तो शेष आपका आ जाएगा 3। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। 27 के पावर 28, तो दोस्तों ये विषम संख्या है। जब सम संख्या है तो या तो 2 घात लेते हैं या 4 घात लेते हैं। तो 27 का देखिए इसका सोल्यूशन 27 के पावर 2 माइनस 1 भागा 26, तो यहां से हो जाएगा 27 के पावर 2 करेंगे तो 729 हो जाएगा, में से 1 घटा देंगे और 26 से भाग देंगे तो यहां से हो जाएगा 728 भागा 26। तो अब यहां से 728 में 26 से भाग दे दीजिए। देखिए 728 में अगर हम 26 से भाग देते हैं, देखिए 26 दूनी 52 ये हो जाएगा और आपका 26 दूनी 52 और ये हो जाएगा 0 2 और 8, फिर 8 बार ले जाएंगे तो 8 6 48, 8 दूनी 16 4 20, यानी देखिए ये पूरा कट गया। तो शेष आपका क्या हो जाएगा, शेष यहाँ से 0 आ जाएगा। तो देखिए आपका ये आंसर यहाँ पे विकल्प 0 हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम ये 2 क्वेश्चन 1 2 ये हम आपके लिए छोड़ते हैं और इसका सॉल्यूशन में क्या आंसर आएगा, इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिए। और दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ के आपको इस टाइप से लगाने हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और कमेंट बॉक्स में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।